What's up everyone? This is Jatin Sapru welcoming you to another show. शो का सेटअप आपको दिख रहा है थोड़ा क्रिकेटी है, लेकिन वैसे जो मैं शो करता हूँ उसका नाम है क्रिकेट लाइव. बट टुडे द शो इज गोना बी क्रिकेट इन द फ्यूचर. और उसके लिए जॉइनिंग मी टुडे इन माय स्टूडियो इज समवन हु आई शुड हैव नोन कि आगे जाके कितना नाम रोशन करेगा. प्लीज वेलकम मोहित गोयल, नीचे आई डेजिग्नेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर of one of the most pioneering, path-breaking real estate companies in the country, the Omax Group, which is very well known, but I will call him Mohit, my junior from school. Good to have you in the studio, Mohit. Thank you so much for having me, my senior from school. मेरे को कभी बताया क्यों नहीं यार, मैं अपनी लाइफ की पहली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्लास 11th में कर सकता था, जहां मैं अपने सीनियर होने का रौब झाड़ता और बोलता कि मेरे को 100 या 1000 प्राइस पे आप मेरे को 1 स्क्वायर फुट पे दे दो. मैं डेफिनेटली दे देता अगर आप मुझे उस वक्त जान जाते, और मैं भी अगर आपको उस वक्त जान जाता तो क्या पता इतने सारे मैचेस मुझे फ्री में देखने को मिल जाते. ये भी मेरे को भी मेरे सीनियर की कला नहीं पता लगी थी. बॉस बिजनेसमैन है, फुल बिजनेसमैन. बट टेल मी वन थिंग, वी आर हियर टू टॉक अबाउट क्रिकेट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम एक्चुअली हियर टू हैव कॉल्ड यू हियर टू इन्वेस्टिगेट. बट बिफोर दैट, व्हेन आई लेफ्ट स्कूल आई वाज द कैप्टन ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम, एंड द स्कूल टीम अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने आसपास में किसी और स्कूल को हमने जीत के पास नहीं आने दिया था. Did you maintain that or not? Were you part of the team after I left? I think so. I think we did maintain that. I was not the captain of my cricket team, but हमारी क्रिकेट टीम ने भी कमाल के काम किए. शायद आपके जैसा कमाल का काम नहीं किया, लेकिन हाँ, जो स्कूल के आसपास के ब्लॉक्स थे उसमें तो हम लोग जीत ही रहे थे. जय बात. गुड. आई एम प्राउड ऑफ यू. कभी खुशी कभी गम जैसी है शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसी कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी. ओह सॉरी, आई एम टॉकिंग टू जेन ज़ीज़. यू गाइस डोंट नो अबाउट दैट मूवी. गेट ऑन विद इट. अच्छी मूवी थी. बट वी आर नॉट सिटिंग इन लंडन. हम मेरे स्टूडियो में बैठे हैं, जहाँ पे मैंने सुना है वर्ल्ड क्लास कुछ होने वाला है. Let's get down to business. You know, the fans know I love the game. The fans know I love the fans क्योंकि मैं भी एक fan हूँ and I'm always their voice. और सबसे पहली चीज़ जो मेरे मन में आती है, फैंस जो क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस when they go to watch a game, जो होता है स्टेडियम्स में. India's got some iconic stadiums, but we need some future-ready stadiums. We've got some in the recent past. The biggest stadium in the world is here. But the national capital, I'm hearing that you're about to give the national capital region something path-breaking and something first of its kind in independent India. What are you pitching? So before actually answering that question, let me ask you a question. दिल्ली में आपको क्या लगता है कि कितने टाइम बाद हम लोग स्टेडियम बनाने वाले हैं? मतलब मैंने जब से करियर शुरू किया है और उसके पहले जब अनिल कुंबले की 10 विकेटें लेके क्रिकेट के प्यार में पड़ा, पहले फिरोजा कोटला स्टेडियम, अब फिरोजा कोटला में अरुण जेटली स्टेडियम, उस स्टेडियम के अलावा तो कोई स्टेडियम बना नहीं है. Absolutely. So I think it's a fact which a lot of people would not know, a lot of Delhiites would not know. After 140 years, 140 140 साल बाद दिल्ली में एक स्टेडियम आ रहा है. 140 साल पहले वो स्टेडियम था, जो पहले जिसका नाम फिरोजा कोटला स्टेडियम था, जिसका नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम है. एंड ये स्टेडियम, जाहिर सी बात है, जो चीज़ 140 साल पहले हुई थी और 140 साल बाद हो रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग उससे तो काफ़ी बेटर ही करने वाले हैं. बट हमारा कंपटीशन उस स्टेडियम से नहीं है, हमारा कंपटीशन है इंडिया के वर्ल्ड क्लास स्टेडियम से. स्टेडियम में जनरली क्या होता है कि व्यूअर आता है मैच देखने, आप जैसे मीडिया वाले लोग आते हैं, हमारे क्रिकेटर्स आते हैं, एंड कुछ VIPs भी आते हैं मैच देखने के लिए ऑब्वियसली. सो व्हाट वी डन इज वी काइंड ऑफ मेड डिफरेंट एंट्रीज फॉर एवरी वन ऑफ अस, ताकि आपका जो व्यूअर है वो ईजिली अंदर घुस पाए. क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि जब भी हम फिरोजा कोटला जाते थे तो फिरोजा कोटला में अंदर घुसने में और बाहर निकलने में थोड़ी सी फाइट होती है. नॉट दैट it's also one of its kind stadium. I mean, it's old school, right? You're talking about an iconic location back in the day. Absolutely. Yeah. So that's what we've taken care of. Like every viewer from each and every seat, wherever he's sitting, wherever he's standing, he can actually see the game, watch the game properly. उसको बॉल दिखेगी आराम से. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि किसी एंगल से उसको बॉल नहीं दिख रही है या कोई चीज़ छुप रही है, कि कोई भी सीट ऐसी है कि आप बोलते हैं ना उसको कि यार ये VIP सीट्स हैं और ये VIP सीट्स नहीं है. अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है. अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है. तो व्यू अच्छा है, एंट्री एग्जिट अच्छी है, आपके वॉशरूम्स एंड बेसिक एम्यूनिटीज़, कैफ़ेज़. मैच नहीं चल रहा है, नॉन मैच डेज में आपका मन है कि मैं जाके कैफ़े में चाय पीना चाहता हूँ, कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, while overlooking the stadium. We are creating a cafe which will be overlooking the stadium, and you can go there and sit, have your snacks, have your meal. This reminds me of a stadium in England. I think there's one in Manchester and there's one in Leeds. Absolutely. Which has a hotel and a cafe and you can see the ground. But one second, I've also seen in India, in these 140 years, there have been other private stadiums that have come up. Are you going to meet international standards? So the whole thing is that this is going to be ICC, BCCI standard stadium. And we can actually play any sort of games, whatever games you are going and watching and you are doing a job there.
मतलब apart from cricket also. Apart from cricket, so it is majorly a cricket stadium. Majorly a cricket. Majorly a cricket stadium, but ICC standard. So international cricket के लिए ready हो रहे हो आप? well, absolutely. ये बिल्कुल ICC and BCCI standard के हिसाब से बना रहे हैं हम लोग stadium. Okay. And from top to bottom, any sort of match can happen. From like any international match, which can happen between India and Pakistan. Test match, one day, T20, any format which can happen on this particular stadium because we are making it as per that standard. रणजी आप यहाँ खेल सकते हैं, कोई भी बड़ी T20 लीग है वो यहाँ पे खेली जा सकती है, किसी भी टीम T20 लीग की कोई टीम यहाँ प्रैक्टिस करना चाहती है. I mean, I have seen the teams like Afghanistan, they don't have their own stadium over there. They kind of come here to Delhi to practice and they have to go pretty far away from the airport to practice. I don't wish to name the stadium, but the stadium can actually meet the requirement of all these teams and figure out everything what they wish for. International standard ICC level stadium, which you can then offer. And in fact, while you were saying, I was also thinking, you know, the Firozshah Kotla is an iconic stadium. It is. And India के जितने iconic stadiums हैं, they're all in the heart of the city. और उनको अगर पूरी तरीके से revamp करना है, it's very hard. So it can also, you know, then allow the Kotla the time it may need. And I know I'm talking hypothetical things and I'm talking things that may or may not happen in the future. But it allows another iconic stadium in Delhi the time to revamp because you will offer an alternate venue which is in the heart of the city, which currently is not available anywhere. So like I'm telling you, I am an eternal optimist and I am, हम तो cricket को हमेशा vote करते हैं. But now the question is, for broadcasters, for spectators, for people who come to watch the game, what will stand out? What will be some of the USPs about this stadium? I think ऑल माई चाइल्डहुड जब भी मैं मैच देखने गया हूँ तो हमेशा से एक वरी रहती है कि यार मैं आसानी से अंदर घुस जाऊँ ना, लंबी लाइनों में तो नहीं खड़ा होना होगा, वो सारे इश्यूज तो मैं फेस नहीं करूँगा और अंदर जाके आई कैन गेट quite nice clean washrooms and nice cafes to eat food because whenever I'm going to go with my family, you know, my family is important and for anyone the family is important. It's an experience. It's an experience. I mean, and you want the facilities which are basic facilities while watching the match. You should be at comfort. बिकॉज जनरली देखा गया है कि या तो कैफ़ेज ठीक नहीं होते हैं, वहाँ पे चीज़ें आपको खाने पीने की चीज़ें आसपास नहीं मिलती है. आई मीन आई डोंट वांट यू टू लाइक वॉक फॉर लाइक 200 meters फ्रॉम अवे फ्रॉम योर फैमिली टू एक्चुअली गेट समथिंग टू ईट. सो देयर विल बी मेनी कैफ़ेज for I would say for every stand there is a mini cafe which we are kind of making so that you don't have to walk more than like 40 to 50 meters from your family members to get the food for them. हम लोग ने different entries रखी है ताकि they don't face any trouble and VIPs also don't face any trouble because of the security issues. You do you. Absolutely, that's what we're trying to do. So security we're taking care. Facilities, amenities, basic amenities, खाने पीने की चीज़, washrooms, we are taking care. View is superb. I mean, from each and every seat, wherever you're gonna sit in the stadium, you will have an absolutely fabulous view of the match. ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई particular area नहीं दिख रहा है. जैसे अगर broadcasters की मैं बात करूँ तो आपके पास एक ऐसा area होगा जहाँ से आप long off तक देख सकेंगे. आपको उठ के वो ऐसे कूदना नहीं पड़ेगा कि बॉल कहाँ गई, अरे छक्का है कि हार्दिक ने कैच पकड़ ली है. I still remember that T20 World Cup. जब हार्दिक ने सूर्य ने जब कैच पकड़ी थी तो एक कमेंटेटर उछल के ऐसे रहा था, अरे आउट हो गया, कौन था ये शख्स. So yeah, you don't have to do all of that. You will have the best view and the most comfortable time in Delhi. दिल्ली तो वैसे भी बोलते ही हैं कि दिल्ली में आते हैं तो हमारा काम होता है कि हम बेहतरीन होस्ट बने. दिल्ली दिल वालों की होती है. और मैंने सुना है, तो आप मेरे सीनियर हैं, आप भी दिल्ली से थे, आजकल बम्बई में रह रहे हैं, लेकिन आपकी जो जन्मभूमि है दिल्ली ही वो है. मतलब कर्म भूमि हमने मुंबई को बना लिया है लेकिन जन्मभूमि है. एंड यू नो आई टेल यू व्हाट, दीज आर थिंग्स व्हाट वी डोंट रियलाइज इज व्हेन देयर इज अ क्रिकेट मैच दैट्स बीइंग ब्रॉडकास्ट, दोस पिक्चर्स गो टू द वर्ल्ड, राइट? एंड एक सेंस ऑफ प्राइड आती है व्हेन सडनली इन द इवनिंग देयर इज अ ड्रोन शॉट दैट गोज अप and you see how world class the facilities look, how world class the surroundings look. And we're Delhi, man. We're the national capital region. Absolutely. We're talking about a country that's, you know, trailblazing in almost every department. So these are visuals that go out of the world. Like I'm telling you, I'm just very optimistic. Before I ask you about the time scales, the most important thing at the end of the day is cricket, जो center stage लेगा, and the games need to be of that quality. तो जो conditions होंगी, जो आप wickets बनाने वाले हैं, क्या होने वाला है? मतलब what's it going to be in terms of the ground conditions? So ground conditions and pitches, I think that is also very, very important because that's exactly where the matches happen. Match is going to happen. So we have tied up with a few consultants from Australia because देखा गया Australia and England are the best grounds and वहाँ पे जब भी matches होते हैं
तो उसको बहुत चेरिश किया जाता है, बहुत मज़े किए जाते हैं वो मैच देखते हुए, बिकॉज बॉल स्विंग भी हो रही होती है एंड लोग सिक्सेस भी मार रहे होते हैं. इट्स नॉट जस्ट वन साइडेड कि सिर्फ बैट्समैन फ्रेंडली पिच है या फिर बॉलर फ्रेंडली पिच है. एंड वी आर यूजिंग ड्रॉप इन पिचेस, सो दिल बी अराउंड 8 to 10 ड्रॉप इन पिचेस. And this is why we're using it. Number one, I think the pitch kind of remains good, in good condition, which is very important. Number two, that this same stadium we will be using for football as well. Oh, kahani mein twist. Absolutely. So this is, and football, when I'm saying football, like I'm saying cricket is ICC standard, football is going to be as well like FIFA standard. तो फुटबॉल की कोई भी लीग हो रही है या फिर फुटबॉल का कोई भी इंटरनेशनल मैच अगर होता है, वी आर एब्सोल्युटली रेडी. So वो drop in pitch निकाल दी जाएगी and it's going to be football ready. Oh, very good. I think the only ground that I remember where cricket and football, and it's a very old ground, it's in Kerala. The Kochi ground, the Nehru Stadium in Kochi is one of the grounds where you can play cricket and football. Good for the culture, good for footballing culture. What is the capacity? What are we looking at in terms of spectators? How many are going to come in? So right now it is 30,000 seaters, but we are talking to the respective authorities and we want to take it to 42,000. So as we speak, we are under process of giving re-sanctioning of the whole plans, and very soon in the next 2-3 months we're going to be getting the approval for doing a 42,000 capacity, and when we get that, it is going to be the biggest stadium of Delhi. Because I think Arun Jaitley Stadium is around 36, 37. Absolutely. So you'll go up to 42,000. Right, and rightly, as rightly said by you, those people will also get time to revamp that iconic stadium. बिकॉज मैंने सुना है वो 2019-20 में वो रिवैम्प किया गया था, लेकिन वो अच्छे से नहीं होता है. You can only do just मतलब small bits of changes. Absolutely, absolutely. So they need 3 to 4 years to actually break the whole thing down and make the next building, which is going to be the best, next stadium, which is going to be better than the before one. Yeah, I think your location is spectacular. You're pretty much right in the heart of an expanding Delhi. मेरी एक और प्रॉब्लम रहती है जब मैं स्टेडियम जाता हूँ, जब मैं एज अ व्यूअर जाता हूँ या मेरा कोई जान पहचान वाले होते हैं. मेरे नाना जी हमेशा मेरे को कहते रहे, तो खैर गुजर गए, बट ही हैड दिस विश, ही वांटेड टू वॉच अ गेम, एंड मैं उनको बोलता था कि यार पार्किंग बहुत दूर होती है. सो कपल ऑफ थिंग्स. वन, माय रिक्वेस्ट विल बी, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू टेकन केयर ऑफ, दैट इट्स अ स्टेडियम व्हिच इज़ वेरी फ्रेंडली फॉर पीपल विद स्पेशल नीड्स, in terms of wheelchairs, in terms of ramps and everything, in terms of their washrooms, viewing areas, and parking ka kya? Because these people have to come closest to where the seats are. What are you going to do about parking? So we are giving 2,200 car parks in 2,200 in the vicinity of the stadium, and there are other projects of Delhi Development Authority, like Bharat Vanda Park and Yashubhumi, and which gives more than 5,000 car parks. But अगर आप जब भी, so in India में and internationally also we've seen that there is no norm to give parking with the stadium. Stadium maker को parking नहीं बनानी होती है, फिर भी हमने 2,200 कार पार्क बनाया है. वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैचेस बहुत कम होते हैं साल में, तो जब भी मैच होगा यहाँ पे तो एंट्री एंड एग्जिट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, एंड काफ़ी सारे मेन रोड्स, जैसे UER एक रोड जा रही है इसके बगल में, एंड द्वारका में काफ़ी सारे सेक्टर रोड्स हैं, वो ब्लॉक कर दी जाती हैं, वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल हो जाती है. सो आई थिंक सो पार्किंग विल बी इन द विसिनिटी ऑफ 500 मीटर्स ऑफ द स्टेडियम. 500 मीटर तो चल सकता हूँ मैं, आपके कैफे में खाना खा के डाइजेस्ट भी तो करना है उसको. आई कैन मैनेज 500 मीटर्स. बट यार आपके जरा सब लोग फिट भी नहीं होते ना, तो इसके लिए उन लोगों के लिए देयर विल बी शटल सर्विसेज कि उनको 500 मीटर भी ना चलना पड़े. एंड प्लस देयर आर 2 मेट्रो स्टेशंस राइट नेक्स्ट टू, इट्स अराउंड 200-250 meters फ्रॉम द प्रॉपर्टी वेयर वी मेकिंग द स्टेडियम. एंड इन फ्यूचर देयर इज अ मेट्रो लाइट विच इज कमिंग राइट नेक्स्ट टू द स्टेशन. सो आपको कहीं कहीं मूवमेंट नहीं है, लिटरली मेट्रो स्टेशन से आप उतरेंगे और स्टेडियम में घुसेंगे. Very nice, sir. My wife always says, she's an environmental consultant, and she's always like more people should use public transport. And especially for this, you just want to come, enjoy and all of that. Absolutely. और I remember covering so many games. इंग्लैंड में जब मैचेस होते हैं, उसके बाद अगर इंग्लैंड जीत गई तो वो सेलिब्रेशन पूरी वो ट्यूब में चलती हुई, मेट्रो में चलती हुई घर तक जाती है. So I think that will be part of culture. I'm telling you, Mohit, I will come and check on this project. Are you okay with that? 100%. That's why I really want to. 2-3 reasons now. Number one, you're my senior. Yeah. You have all the rights to check how your junior is doing. Number two, you're a cricket buff. मेरे को नहीं लगता इंडिया में there are cricketers, there are so many people, but you are a mix of everything. And you are pretty much everywhere. मैंने हमेशा देखा है कि जब भी क्रिकेट हो रहा है नहीं हो रहा है, बारिश हो गई नहीं हुई, लेकिन आप वहाँ पे हो, तो आपका तो फर्ज भी बनता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फैंस कि भाई हम ठीक जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन दी एंड ये स्टेडियम हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, आपके फैंस और हम सारे दिल्ली वालों के लिए बना रहे हैं. If that is the sentiment you're building the stadium, I would say that you've cracked it, and I'm proud of you. The junior who's doing me proud.
So Detective Sapru की आंखें रहेंगी इस प्रोजेक्ट पे, don't worry. चलाएगा कौन? The thing is, ना मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, ना आपके पास वो एक्सपीरियंस है, right? Who is going to run and manage the facility? देखिए हम डेवलपर हैं एंड वी नो द फैक्ट दैट वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन रनिंग द स्टेडियम्स. हैविंग सेड दैट वी आर टॉकिंग टू द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड जो स्पोर्टिंग एरिना चला रहे हैं. एक कंपनी है अकॉर्ड करके जो पेरिस में पूरा सिस्टम ये चलाते हैं. वी आर टॉकिंग टू देम, प्लस वी आर टॉकिंग टू IMG, Reliance also. And we haven't figured out and we haven't tied up yet, so I cannot give you one particular name, but all I can say give you one statement that we will be tying up with the best known company to run the stadium. Makes sense. Makes sense. But you know, we've been speaking so much about cricket, and now you've told me that there is football too. What about a sporting ecosystem? Because we've seen in modern day, you know, जहाँ पे ऐसा कुछ अगर setup आ रहा है, it's not just one sport. And you want India also to grow up. अगर community के लिए, how do you interact with them? What if someone wants to watch cricket but play another sport? What else are you offering in the complex? So there is an indoor stadium as well with a capacity of 2,000 people. So आजकल आपने अगर प्रो कबड्डी लीग सुना है एंड ये सारी चीज़ देखी है, एब्सोल्युटली, तो ये सब भी यहाँ पे हो सकती हैं हमारे इंडोर स्टेडियम के अंदर. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, आई मीन टॉक अबाउट टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश कोर्ट्स, देयर इज एन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल. आजकल बातें चल रही हैं पैडल एंड पिकल बॉल की. मैं खेल रहा हूँ पैडल और पिकल बॉल. क्या बात है. सो लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट एंड आई थिंक इट्स वन कल्चर व्हिच इज लाइक नाउ काइंड ऑफ पिकिंग अप really well. Sweeping the world. Absolutely. So we've made codes for that as well, and you can come and you can play all these sports while watching the cricket at the stadium. Oh, and this is going to be available all through, right? This is available every single day. Or whatever, and people can book it and use it and play? Absolutely. So it's going to be at least 9 to 10 hours a day, and nice. For you, I mean, it's your property. You can come anytime you wish to. You're my senior anyway. Yeah. For further details, you can contact me later. I'll send you an email ID. You can make your court bookings through me. And one more thing. So all right now we've been talking about fitness through sports. बट आजकल एक ऐसी चीज़ भी चल रही है जिसमें शायद फिटनेस नहीं होती, लेकिन वो स्पोर्ट्स इज ऑल्सो लाइक रियली कैचिंग अप. इट्स कॉल्ड e-sports, e-gaming. Oh, massive, यार. So we are making India's largest e-gaming area. It's going to be 75,000 square feet of e-gaming. So, and going forward, I see all these leagues also happening, people kind of coming in and just playing their games and winning tournaments and stuff. So that is also there. You talk about sports, you talk about games, you just have to come here and you will be sorted. I have a lot of friends. There's Naman, whose handle is Mortal. Then there is Jonathan. He's India's one of the best gamers. और मेरे को भी एक्चुअली लगता था कि यार हमने भी बड़ी वीडियो गेम खेली है, मारियो खेली है, कॉन्ट्रा खेली है, पैकमैन खेली है, ये कौन सी गेम्स हैं? And then I went and I hosted the semis and finals of one of the BGMI series. Okay. And मेरी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव हिल गया. You know, when I saw these 17, 18, 20-year-olds, because मेरे लिए BGMI प्लेयर एक ही था, मेरा भाई was a terrible player, जो रात को खाना खाने के बाद खेलते हैं. I was like, इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा. But then I saw the guys who are doing well. So good job. You've actually, I think, covered every basis in sport. Well done, man. I am satisfied for now. But why are they marketing it as a 5-in-1 venue? 5-in-1 क्या है? So that is again, you know, one of its kind project. Why are we calling it 5-in-1? Because India में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे स्टेडियम होगा, एक आउटडोर स्टेडियम होगा, इंडोर स्टेडियम होगा. आप इमेजिन कीजिए एक रिटेल नेक्स्ट टू इट, होटल क्लब नेक्स्ट टू इट, कि कोई भी स्टेडियम में मैचेस देखने आ रहा है, उन लोगों को होटल के लिए दूर नहीं जाना है. लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस, राइट नेक्स्ट टू द स्टेडियम वी आर मेकिंग अ होटल एंड अ क्लब एंड अ फूड arena, as in like there are many food joints. Something like a lot of people talk about Cyber Hub in Gurgaon, in Delhi. And AeroCity, there are many restaurants. So we have 40 plus restaurants in the vicinity of 50 acres where we're developing this stadium. So that's why we're calling it 5-in-1. You've got sports, hospitality, food and retail. That's why it's 5-in-1 kind of a destination. आज तक हुई नहीं, of course फ्यूचर में हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी लोकेशन पे मुझे मुश्किल है, क्योंकि वी आर राइट नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट ऑल्सो. अब यही चीज़ मैं मान लीजिए नरेला बना रहा होता या किसी ऐसे पार्ट में रोहिणी बना रहा होता दिल्ली में, तो लोकेशन की डिसएडवांटेज हो जाती कि यार लोग शायद इतना दूर जाना पसंद नहीं करते. वी आर बिल्डिंग द राइट इकोसिस्टम, मिक्स अच्छा है हमारा, एंड वी आर राइट नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट. दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन वी कैन हैव. इट्स लाइक चेरी ऑन द केक. किसका डिसीजन था लैंड पार्सल लेने का? बहुत ही बड़ा डिसीजन है. इट्स फैंटास्टिक यार, बिकॉज यू नो आई एम जस्ट थिंकिंग, someone wants to fly in for a game, it's close to the airport, you land
You check in. Even if you don't check in, I'm guessing these sporting facilities will have showers and all these other facilities. Eat, shop, watch a game, go back to the airport, fly back. Absolutely. You can, right? Right. खुद मैं अपना call time जल्दी कर लूँगा because I believe in retail therapy. Right. I love playing a sport. I love eating well. Tell me one thing. This hotel, can cricketers stay at the hotel? Absolutely, and also we're making 72 corporate boxes, which is in the stadium. And out of those 72 corporate boxes, 40 boxes can be turned into a hotel room also. तो जो आप मुझे कह रहे हैं कि आपको होटल में भी चेक इन नहीं करना है, literally I'll just come there, I'll take a shower, I'll relax. So I can stay there literally. You can stay there literally. You can stay in the stadium. I've wanted to do this so much. Southampton, ground in England, Manchester and Leeds. These are grounds that have, and I think it's a Hilton property. Hilton property, which is one of the stands. One of the stands is the property, players stay there यार. Imagine सुबह उठ के नीचे morning walk भी वहीं, फिर खेलना भी वहीं, शाम को वहीं restaurant में खा पी के वापस. And it's just so aspirational. You know, I've just been like, wow यार, we should have some of these things. So these corporate boxes can become rooms and players can stay in them. Absolutely. Broadcasters can stay in them. आप ही का है, as I said. Oh, this is great. So one more important thing I forgot to say mention was कि अभी recently I went to London and I went to the stadium called Oval. Yeah. I think वहाँ पे उन्होंने म्यूजियम बनाया हुआ है, Yeah. cricket museum. So again India का Indian cricket museum I don't see where is it. So we will. There are, yeah. I mean, there are a few, but I think every ground should have it. Right, and so we are kind of contemplating and thinking of tying up with the right people and opening a Indian cricket museum in the stadium. ताकि नॉन मैच डेज पे कोई टूरिस्ट दिल्ली आता है, अगर वो कुतुब मीनार देखने आ रहा है या फिर वो लाल किला देखने आ रहा है, तो ही शुड ऑल्सो कम एंड यू नो ही शुड बी लुकिंग एट आवर इंडियन क्रिकेट, कि वो शुरू से लेकर आज तक इंडियन क्रिकेट कैसा गुजरा है, हमारे सचिन जी के टाइम पे कैसा था, कपिल देव के टाइम पे कैसा था, उससे पहले कैसा था. लाइक इफ़ यू आस्क मी, आई जस्ट नो फ्रॉम सचिन तेंदुलकर, आई डोंट नो द हिस्ट्री. कपिल देव जी का नाम सुना है मैंने, सुनील गावस्कर का नाम सुना है, बट मुझे नहीं पता था कि वर्ल्ड कप में जब तक मूवी नहीं आई थी, अभी रिसेंटली जो मूवी आई थी 83, एग्जैक्टली, तब तक मूवी नहीं आई थी, मुझे नहीं पता था कि सुनील गावस्कर जी और कपिल देव के अलावा और 9 प्लेयर कौन थे. आई स्वेयर, किड यू नॉट. बट व्हाई नॉट? Like if you make such this kind of a museum, I can go there for an hour and two, and I can actually get the history of Indian cricket. School trips should be encouraged to come there. Absolutely, and you know this is important because when we go out, people are talking about their history about cricket. Like England में जाके बात करो कुछ भी, तो they'll be talking about फलाने सदी में ये हुआ था, and we'll be like, we have no clue. So why not? We should be definitely having all the knowledge about our cricket. Very good, very good, very important. You're talking to a purist. You're talking to, you know, cricket tragic, call it whatever. So that's good. Now coming down to, you're a fairly sharply dressed guy. I can tell you've got taste for finer things in life. So yeah, retail therapy mein, what is going to be some of the USPs? Because there are a lot of other, you know, great spots for retail. You've clubbed it. You're trying to combine the experience. Is there anything that stands out? I think we as Indians, we are a little lazy to go up the floors. मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपको अगर बोलूँ कि यार मैं ये 6 फ्लोर्स का एक रिटेल लेके आ रहा हूँ, यू विल लाइक यार मोहित 5-6 फ्लोर पे चढ़ने कौन वाला है ना. सो मोस्टली बात ये चलती है कि यार ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपकी दुकान है तो वो तो चली जाएगी. सो दिस इज़ वन रिटेल एरिया विच इज़ ओनली ग्राउंड +1. There are only 2 floors, ground and first floor. 75% of retail area is only on ground floor. Only on the ground floor. So My mother will be very happy. उनको escalators भी नहीं पसंद. Okay, great, superb. So she doesn't have to go climb the escalators at all. So सारी आपकी retail shops ground floor पे हैं. First floor पे हम लोग ने food court बनाया है and हम लोग multiplex बनाए हैं. So that is the USP of this retail portion as we speak. And also there is a 2.5 to 3 acres of open area right in the center of between hotel club and the retail area. तो 2.5-3 एकड़ के अंदर आप मैं कितने भी शोज़ कर सकता हूँ, कितने भी अपने इवेंट्स कर सकता हूँ, एंड आई कैन गेट द फुटफॉल ओवर देयर विच विल हेल्प द रिटेल इटसेल्फ. सो द स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, होटल क्लब, द arena of 3 acres and retail. You know, it's one combination which is kind of helping the other combination, other kind of aspect. So that's why the retail is just a no-brainer as per me. It's actually sounding too good to be true, and you're turning it into reality. What about weather? The weather patterns are very hard to predict. What do I do about my experience when the weather goes for a toss? So we had a massive debate on this topic because these days our stakeholders like the brands which kind of come and open in our retail outlets, they prefer high street. So we were thinking of making this a high street as well. But what we came up with an idea of a high street which is covered and weatherproof and air conditioned inside.
So this is going to be India's first air-conditioned high street. Wow. तो बाहर What's the, I mean, I don't know, what do you call it, distance? How, the length? कितनी बड़ी high street है ये? So this is, if you walk the whole place, it's around 4.2 kilometers of frontage shops. So आपको 4.25 किलोमीटर के आसपास walk करना पड़ेगा to cover the whole retail area. And yeah, That's a lot. That's a lot. That's like almost हम लोग यहाँ साउथ एक्स जाते हैं, लाजपत नगर जाते हैं, तो आपको पूरा दोनों एरिया घूमना पड़ेगा to cover the whole space. So आपको 2-3 दिन लग जाएंगे to cover हमारा complete retail area. Very smart. That's all we are offering to people around us. हाँ, तो एक्चुअली प्लान ही गलत है. आपने बाप को किडनैप करके बेटी से पैसे मांगा. आपको बेटी को किडनैप करके बाप से पैसे मांगने चाहिए. आपको होटल के जो 150 रूम है ये हर 1 किलोमीटर में बनाने नहीं होते हैं. आंटी आज 1 किलोमीटर शॉपिंग करो फिर यहाँ सो जाओ. कल दूसरे किलोमीटर शॉपिंग करो फिर यहाँ सो जाओ. Nice, damn good. 4.2 kilometers, that is a lot. So fair to say, and I mean obviously we're doing this and there are a lot of real estate people out there. Is it too expensive to invest in? Is it, and how good a decision is it to invest in the Omax state? So, we as a company, we have this ethos of keeping our investor in mind before our own profits. So, आज तक ऐसा कोई सेल नहीं हुआ है, कोई भी प्रोजेक्ट ओमैक्स का ऐसा नहीं किया है कि हम लोग ने इन्वेस्टर को या कस्टमर को बेचा है एंड डिलीवरी तक उसके रेट्स नहीं बढ़े हैं. नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट वी हैव कि मान लीजिए मैंने आपको आज 100 रुपये फुट में कोई भी रियल एस्टेट बेचा, जब ये डिलीवर हो रहा होगा तो ये 125 to 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट होगा. सो 25 to 50% अप्रिसिएशन मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ होगा. जनरली तो 2-3 टाइम्स होता है ये. तो सिमिलरली कीपिंग दैट इथोस इन माइंड, वी हैव डन बैकवर्ड कैलकुलेशन. सो वॉट एवर यू विल बाय in this project, you will be earning around 4 to 5% rental from the retail you'll buy, which is the average rental you get in any ready to move in property in Delhi. So we've kept the rates and we've kept everything around that कि आप यहाँ पे पैसे लगाइए and 4 से 5% आपको rental lifetime मिलते रहेंगे. And what is, say, the lowest amount that someone can invest in? So that's around 70 lakhs we've kept कि 70 लाख के आसपास आपको इन्वेस्ट करना होगा and उसके ऊपर तो there is a shop worth 5 crores, 50 crores and 250 crores as well. Okay, 70 lakhs पे सीनियर डिस्काउंट लगा के जितना बैठेगा वो हम आपको क्यों बताएं? वो ओपन चैनल थोड़ी है, वो हमारे बीच में. चेकबुक मेरी, साइन मेरा, अप्रूवल इनका. बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड. वी वर गोना डू दिस एंड आई ओनली agreed to do this because I genuinely feel that the time is right for everything that's being constructed to stand the test of time. And if it's got to do with sport, it should take care of the ecosystem. It should give everything that a cricket fan or any sport fan wants. He deserves to have a world-class experience. And whatever you've told me sounds like it's a promise that will excite cricket fans and sports fans. Absolutely. You're confident you'll deliver? 100%. I mean, बोलने वाली बात नहीं है, मैं करके दिखाया. दिल्ली में हमने एक प्रोजेक्ट किया था 2019 में कंसीव किया था इन चांदनी चौक. एंड चांदनी चौक में एज यू नो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है. इमेजिन डेवलपिंग अ प्रॉपर्टी इन 4.5 acres एंड डिलीवरिंग विद इन 3.5 years in which there was around 6 to 9 months delay because of COVID. 2020, 2021 happened during the construction of that phase and we delivered in 2023, early 2023. So within 3.5 years we delivered that project. So, I am saying something what we've done in the past. So we are very enthused, we are very gungo. I don't see any challenge to deliver this project on time. So as I said, by What's the timeline? End of 2027 we'll be able to deliver this project. And I'm sure आज मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ. मैं उस दिन लेकिन आपको उस प्रोजेक्ट को बुलाऊंगा और हम लोग वहीं पे बातें करेंगे और वहीं पे चलते फिरते बातें करेंगे कि क्या होने वाला है. और मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने डिलीवर ठीक किया है कि नहीं किया है. यू कैन कम, यू कैन गिव द मार्क्स टू अस एज अ कंपनी कि यार द कंपनी हैज डन अ गुड जॉब टू अ क्रिकेट बफ और नॉट. You're very kind. So good to see. We talk about youngsters, we talk about young guns taking over. It's good to see a young Turk who's in charge of this. I mean, Omax has delivered, like you said. It's obviously such a trustworthy brand. They're all over the country. What is this club you're talking about? What club? So in the hotel, we were actually also making a club which is going to be members only club, and elite people will be giving membership too. And आपने अगर रोशनारा क्लब के बारे में सुना हो दिल्ली में, जिमखाना क्लब के बारे में सुना हो दिल्ली में, देयर इज़ दिल्ली गोल्फ क्लब जो कि मेंबरशिप जिसकी 25-25 साल बाद मिलती है, उतनी वेटिंग चलती है उसकी. ऐसा कुछ हम लोग इसमें बना रहे हैं क्योंकि एज आई सेड इट इज़ काइंड ऑफ फिक्सिंग द होल थिंग वी आर मेकिंग.
जो 5-in-1 जो कॉन्सेप्ट है, 5-in-1 डेस्टिनेशन हम लोग जो बना रहे हैं, उसके अंदर क्लब ही एक चीज़ रह जाती है जो कि थोड़ी मिसिंग थी, व्हाट वी ऑल्सो पुट in this project as well, which will be again managed by a hotel operator. We are talking to a lot of operators as we speak, including Taj, Marriott, and the best of the world. And those people will be only running this particular club. Okay, sounds like a very invitation only, creme de la creme. I mean, I can tell that you're redefining Delhi. But So apart from the club, there are 2 banquet halls with the capacity of 1,500 packs, and there is a party lawn with a capacity of 2,000 people. So at one given point of time, there can be 5,000 people enjoying their respective events. Where is this? You know, in the entire thing, I mean, I know you said it's close to the airport and I know it's around Dwarka, but where exactly is this masterpiece, master plan that is going to take shape? मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाना चाहूँगा. दिल्ली में सबसे पॉश एरिया लुटियंस का माना जाता है, NDMC का माना जाता है, गोल्फ लिंक एरिया हो गया, सुंदर नगर हो गया, जोर बाग हो गया, ये सारे जो जगह हैं, एम्बेसी वाला एरिया, चाणक्यपुरी हो गया, वो एरिया को माना जाता है. अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बोलूँगा एंड यू जस्ट फिर इन दी एंड मैं आपसे पूछूंगा डिड आई प्रूव माई पॉइंट और नॉट. 39 embassies are coming to this particular micro market where we are making the stadium. Isn't that equal to Chanakyapuri? Yes. There's a stadium in Firozshah Kotla, Arun Jaitley Stadium, and उसके बगल में सारा retail है. That's next to CP, Connaught Place, which is coming here. There's a Lodi Garden, big Lodi Garden. Why people love to go to the central Delhi is Lodi Garden. There's a Bharat Vandana Park coming right opposite the stadium, which is joined by a foot-over bridge, which is the largest in the country. That's equal to Lodi Garden. There is India Habitat Center and Pragati Maidan in central Delhi. Of course. There's Jasho Bhumi, which is 2 kilometers away from our project. Oh, is that close to it? It's that close to it. 5 minutes you'll be there, which is Asia's largest convention center. There is golf in central Delhi, which is Delhi Golf, Delhi Golf Club, right? There is India's longest golf club coming again 2 to 3 kilometers away from our project. There is Khan Market in central Delhi. We are building, if you'll see our layout and stuff, it is nothing but AC Khan Market. Let me just put it simply. It is air-conditioned Khan Market which we are building here. So all these points, and to top of it all, it's next to the airport. So it's all of these things together next to the airport. Hence, I like to make a big statement that this particular micro market in times to come, in the next 3 to 5 years, will be the NDMC, will be the Lutyens of New Delhi. So that's why this location is superb important. And if you talk about the infrastructure which is coming up, there is UER2 crossing next to this project. There is Dwarka Expressway. And so because of which, within 30 minutes, you can actually have, I think we calculated it, it's around 40 to 45 lakh people can come to this project within 20 to 30 minutes. 40 to 45. Wow. Who are residing there, right now they're there living, staying with a good spending capacity. I am not saying कि हम लोग project बना रहे हैं उसके बगल में residential आएगा, लोग रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे आके लोग आएंगे और खाना खाएंगे और ये सब retail shopping करेंगे. 40 से 45 लाख लोग already रहते हैं. So that's why this project is not a want. It's actually a need which should have been fulfilled much before. But कहते हैं कि जब भी जागो तब सवेरा. So I'm sure this is going to be सवेरा for us, for Delhi wala and the whole country. And South Delhi लोग, West Delhi लोग, गुड़गांव, वो सारे लोग यहाँ पे आके वो मज़े कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं. Delhi needs it. Delhi, so they can enjoy the facilities what we're making. So the location is, that's why very important. And I'm very, like ये investor को मेरा straight message है कि as an investor, they should buy my point because whatever I'm saying मैं factually बात कर रहा हूँ. सारे फैक्ट्स हैं ये. मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा. You know, वो हाईवे आ जाएगा तो क्या होगा. Highway is already there. All the highways which I mentioned, it's already there. All the golf club या जो चीज़ें मैंने mention करी है, वो अगले 3 से 6 महीने में डिलीवर होने वाला है. आई एम नॉट सेइंग कि 5 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, नहीं. वो अगले 6 महीने में जब ये स्टेडियम और ये प्रॉपर्टी रेडी होगा, ये जितनी भी चीज़ें मैंने मेंशन करी है वो उससे 1 साल पहले रेडी हो चुका होगा. मतलब भारत वंदना पार्क में एक्सपेक्टेड है कि 40 से 50 हज़ार विजिटर्स आएंगे डेली. लाइक जैसे सिंगापुर में वो सारा पार्क है, आपका लंदन में हाइड पार्क है, और यू नो रीजन, ऑल दीज प्लेसेज यू एक्चुअली इट्स अ गो टू प्लेस फॉर एनी टूरिस्ट.
So And a वो big city needs it. They needs as many as possible. एब्सोल्युटली, सो राइट ऑपोजिट दिस प्रॉपर्टी. तो मतलब मुझे तो यहाँ फुटबॉल संभालने का बंदोबस्त करना है, लेके आने का बंदोबस्त नहीं करना है. इट्स समथिंग लाइक व्हाट्स देयर इन दुबई स्पोर्ट्स सिटी, यू नो, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, O2 अरीना इन लंदन. सो उन सब का एक आप मिक्स बनाओ और यहाँ पे लगाओ. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. You're saying 40-45 lakhs होता है क्या सोच रहा था? पूरे न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है. Can you imagine the entire country coming to one stop? That's how big it is. I'm very excited. It is literally, I'm just now saying कि कब होगा, and I'll be very disappointed. I won't be disappointed, and like I'm saying, I'll keep tracking. I'm very proud of you as a senior as well. You're very good in front of the camera, and I can tell because it's coming from your know-how. You know, ऐसा नहीं है कि youngster है, brochure. मतलब मैं brochure पढ़ के बोलूँ तो पता चल जाएगा सबको. But I can tell you are across this entirely. But obviously, it's in a way or in some way it's a partnership with DDA. Absolutely. It's some sort of a combined thing. It's a public partnership with DDA. It's a PPP project where the land is given by them. Okay. And they've asked us to make all these facilities which I just mentioned, except for the retail one. Retail is the compensation area which we've gotten from DDA. And plus we are giving a premium kind of an amount to DDA post we deliver the project in the next 2-3 years. So हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ मेरा नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं है, ये डीडीए का लैंड है और डीडीए के साथ टाई अप में प्रोजेक्ट है. तो किसी भी इन्वेस्टर, किसी भी कस्टमर को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कल को कोई इशू निकल सकता है, बिकॉज ये लैंड ही गवर्नमेंट की है. एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली ओवरलुकिंग दिस प्रोजेक्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ लाइक दे हैव द क्वेश्चन फ्रॉम अस कि यार ये चीज़ रेडी क्यों नहीं हुई है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि यार अप्रूवल्स डिले हो जाते हैं, ये चीज़ डिले हो जाते हैं. दे आर ओनली काइंड ऑफ फॉलोइंग अप विद अस कि यार ये तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमें बताओ, कैसे जल्द से जल्द ये करने वाले हैं, हमें बताओ. बिकॉज व्हाट दे आर थिंकिंग इज़ कि ओलंपिक्स के लिए आई थिंक आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ काइंड ऑफ थिंकिंग टू कन्विंस द वर्ल्ड टू डू ओलंपिक्स हियर इन आई थिंक 2036 or somewhere. Well, I hope it happens in the next decade and a half. Absolutely. So they want these kind of stadiums. So their focus is absolutely on sports and such stadiums. Also because, you know, fitness, like everyone is getting fitter, everyone wants to be fit, and culture. And if you see the mix what we are creating, 22 घंटे आप हमारे साथ हो गए. आप सुबह 5 बजे उठो, हमारे पास वॉक करने आओगे, आप साइकिलिंग करने आओगे, उसके बाद स्क्वॉश का शायद गेम खेलोगे या पैडल खेलेंगे आप जैसे मुझे बता रहे हैं. उसके बाद आप शायद रिटेल में बैठ के कॉफ़ी करेंगे, वहाँ पे अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं. शाम के रात को 11-12 बजे आप क्लबिंग भी करेंगे. 5 बजे से 3 बजे तक 22 घंटे यू विल बी एसोसिएटेड विद आवर प्रोजेक्ट इन वन वे और द अदर. 3 बजे सो के 5 बजे उठ के वॉक करने के दिन तो मेरे चले गए. But I can explore it. I can explore the option. I'm very impressed, Mohit. It was so good meeting you, so good hearing, and this project sounds like a fabulous dream. I like the way how you call it the new Delhi. You know, मेरे को मुंबई मूव हुए थोड़ा टाइम हो गया, but दिल्ली में दिल छोड़ के गए हैं, and I'd love for there to be places like this. And now, since I'm very impressed with a young entrepreneur, second generation, taking an already established brand to new heights. Is there a message that you've got for other young entrepreneurs? Because I can see the passion. And I would not say this if I didn't see it. I can tell this is your project, you're involved, you're not just here because you've got this designation. And I like to see that. Is there an advice, an honest advice that you've got for maybe others who got these dreams? It's been 15 years I've been in the business. I think the only reason I get up in the morning and go to work and work crazily is my nation, is India. कई बार मोटिवेशन मिलती नहीं है क्योंकि कई बार यू नो फैमिली में किसी से डिफरेंट ओपिनियन हो गई, कोई बात हो गई एंड यू लाइक हाँ मुझे काम नहीं करना है और दैट. एंड सेकंड जनरेशन के पास ये ऑप्शन होता है. यू नो सेकंड जनरेशन आर लकी इनफ कि उसको काम नहीं करेगा तो चलेगा बिकॉज दे बिन टेकन केयर ऑफ. सो अगर आपके पास खाने के पैसे नहीं होंगे तो सुबह उठ के आप ये नहीं बोल सकते मूड नहीं है काम करने का. सो इट्स ऑल इन योर माइंड. अगर आप ऐसे काम करेंगे कि यार मैं यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग व्हाट्स बीन गिवन टू you by your father. Make your own name and make your family proud, make your nation proud, make your city proud. I think that's it. And I love my work. I just love my work. You know, मैं इतनी एडवाइस दे सकता हूँ कि प्यार करो. जितना ज़्यादा प्यार करोगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी आपको, उतना ज़्यादा दुआएं मिलेंगी और जितनी दुआएं मिलती जाएंगी उतना ऊपर जाते जाओगे आप. So that's all I can say. Nice stuff, man. Nice stuff. प्यार करो की बात कर रहे हैं अपने काम को. वैसे just as we say goodbye, I would also like to tell you that there is an eligible bachelor who was in this interview. That's not me. I've got 2 kids. I'm talking about this gentleman to the right. तो प्यार करो, इसको करना है. अपने इन्वेस्टमेंट चेक्स के साथ साथ अपने रिश्ते भी भेजो. हाँ, हम तो सिर्फ प्यार बांटने आए हैं.
And I will keep my eyes on this project. This sounds fantastic, and I wish you and the family all the very best. Thank you so much. See you soon. Thank you. Thank you.